गुड मॉर्निंग। देखिए, पहले वाले चैप्टर का आज हम जो फर्स्ट पार्ट था, यानी कि 2 पार्ट में मैंने बताया था कि जो पहला पार्ट होगा वैद्युत आवेश क्षेत्र कूलाम का नियम, दूसरा होगा गॉस का प्रमेय। तो आज वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लास्ट हेडिंग है और है कि जब कण वैद्युत क्षेत्र यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, यानी कि जब कोई कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है ना, तो उसका किस प्रकार का पथ बनता है, यानी कि कैसे कैसे कंडीशन में वह प्रवेश करेगा, यानी कि उसका पथ किस किस प्रकार का होगा। यानी कि जब कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उस कण का गमन पथ क्या होगा, यही हमें डिस्कस करना है। चलिए देखिए कि जब कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जब कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है या इसी को हम कहते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ ना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ ना, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, या कह सकते हैं कि जब कण वैद्युत क्षेत्र में यानी कि आवेशित कण का गमन पथ, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ ना। तो कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस समय आपका पहला हेडिंग हम बना लेते हैं कि समांतर प्रवेश करता है, ठीक है, समांतर प्रवेश करता है। किसके समांतर प्रवेश करता है? वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। तो समांतर प्रवेश करने का मतलब ये हो सकता है कि कण या तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करेगा या तो कण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवेश करेगा। ध्यान से समझिएगा, या तो कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करेगा या तो कण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवेश करेगा। दोनों कंडीशन में समांतर होगा ना, दोनों कंडीशन में यहाँ पर समांतर होगा। बात समझ माने, या तो कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करेगा या तो कण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवेश करेगा। अब अगर कण इस कंडीशन में प्रवेश करता है ना, तो उसका पथ क्या होगा, आपको यही बताना है कि आवेशित कण का गमन पथ, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कण प्रवेश करता है ना, अगर कण एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है, अगर समांतर प्रवेश होगा तब क्या पथ होगा, लंबवत प्रवेश होगा तब क्या पथ होगा। यानी कुल मिलाकर आपको उसका पथ बताना है कि अगर कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या होगा, यही बताना है आपको, ठीक है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। हेडिंग है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। इसमें पहला है समांतर प्रवेश करता है। किसके समांतर प्रवेश करता है? वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। तो आइए इसको हम देखते हैं, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र हो गया ना, ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। हम ले लेते हैं दो प्रकार के कण ले लेते हैं ना, हम ले लेते हैं दो प्रकार के कण। ये दोनों कण हम मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही प्रवेश कर रहा है ना। हम मान लेते हैं कि ये दोनों जो कण है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश कर रहा है और ये दोनों कण जो हैं वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवेश कर रहा है। चीज़ों को समझिएगा, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है। एक बार धनावेशित ऋणावेशित ऐसे प्रवेश करेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये एक बार धनावेशित ऋणावेशित वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवेश करेगा, ठीक है। आपने पढ़ा है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है ना, जो वैद्युत क्षेत्र होता है उस वैद्युत क्षेत्र में जो धनावेशित होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही मोशन करता है, गति करता है, और जो ऋणावेशित कण होता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मोशन करता है ना। अगर मान लो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, हमने बनाया भी है, ठीक है।
अगर उस वैद्युत क्षेत्र में अगर धनावेशित अगर प्रवेश करेगा तो उस पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा ना, उस पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा ना। अगर ऋणावेशित कण है तो अगर ऋणावेशित कण है तो ऋणावेशित कण पर क्या होता है, ऋणावेशित कण पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। किधर लगता है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है ना। लेकिन दोनों कण जो प्रवेश करेंगे, ध्यान देना, दोनों कण जो प्रवेश करेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही एक बार प्रवेश करेंगे ना। एक बार दोनों कण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करेंगे, जाएंगे। तो इन दोनों का लेखा जोखा क्या होगा, समझिए। हम मान लेते हैं कण धनावेशित कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करेगा। अगर कण धनावेशित दिशा में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, उस कण पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा ना। उस कण पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जैसे मान लो आप साइकिल चलाते हुए आ रहे हो ना, आप साइकिल चलाते हुए इधर से इधर जा रहे हो, ठीक है, आप साइकिल चलाते हुए इधर से इधर जा रहे हो, कोई आपका मित्र आया, वो आपको क्या किया, साइकिल की दिशा में क्या किया, धक्का मारना शुरू कर दिया। साइकिल की दिशा में ही आया, साइकिल की दिशा में जिस दिशा में आप मोशन कर रहे थे उसी दिशा में बल लगाना शुरू कर दिया, यानी धक्का मारना शुरू कर दिया। तो क्या होगा आप बताओ, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना। आप इधर मोशन कर रहे थे, आप इधर मोशन कर रहे थे, इसी दिशा में फोर्स लगाना शुरू कर दिया, धक्का मारना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप उसी दिशा में जो मोशन करेंगे, जो गति करेंगे, उसी दिशा में गति करते हुए तेजी से चले जाएंगे, यानी कि आपके गति में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा और उसी दिशा में ना, आपके दिशा में आपके मोशन में, आपके गति में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा और उसी दिशा में गति करते हुए तेजी से चले जाएंगे ना। क्योंकि धनावेशित कण जो था वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश किया ना, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश किया, और जो वैद्युत क्षेत्र है धनावेशित कण पर उसी दिशा में भी बल लगाएगा। धनावेशित कण की दिशा में ही क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करेगा, बल लगाएगा। और जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा तो आप क्या करेंगे, तेजी से क्या करेंगे, उसी दिशा में गति करते हुए आगे जाएंगे। बात समझ आ रही है। अब है दूसरा क्या है, ऋणावेशित। अब ऋणावेशित कण क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ये भी क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है ना। और आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो है ऋणावेशित पर बल नहीं लगता, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। अगर आप इधर से इधर आएंगे तो वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, आपकी यानी कि आपकी विपरीत दिशा में क्या करेगा, बल लगाएगा। ऋणावेशित कण है, इधर से इधर जा रहा है, और वैद्युत क्षेत्र जो है ऋणावेशित कण पर किधर लगाता है, विपरीत दिशा में। आप इधर से इधर आ रहे हैं, साइकिल लेकर कोई व्यक्ति आया, आप पर क्या किया, सामने से पकड़ कर क्या किया, बल लगाना शुरू कर देगा ना। आप अपने वेग से इधर आएंगे, आप अपने वेग से इस दिशा में आने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो वैद्युत बल है आप पर विपरीत दिशा में क्या करेगा, बल लगाना शुरू करेगा ना। वैद्युत बल किधर लगाएगा, ऋणावेशित कण पर विपरीत दिशा में बल लगाएगा। और जब बल लगाएगा तो क्या होगा, बल लगाएगा तो त्वरण क्या होगा, मंदित होगा ना, क्योंकि आप इधर से इधर मोशन कर रहे हैं और वैद्युत बल इधर से इधर बल लगा रहा है ना। तो धीरे धीरे आपका जो मतलब कि गति होगा धीरे धीरे धीमी होती चली जाएगी ना, धीरे धीरे क्या होगा, धीमी होती चली जाएगी। यानी कि जो ऋणावेशित पर जो बल लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा, और इस स्थिति में त्वरण क्या होगा, मंदित होगा। इस स्थिति में त्वरण क्या होगा, मंदित होगा ना। तो यानी कि जब आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही प्रवेश करता है ना, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में प्रवेश कर रहा है, तो समांतर ही प्रवेश कर रहा है ना, क्योंकि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में प्रवेश कर रहा है ना, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में प्रवेश कर रहा है ना। तो कहीं न कहीं पहली कंडीशन में अगर हम बात करें कि समांतर प्रवेश कर रहा है तो उसका पथ क्या होगा बताओ, तो उसका पथ कुल मिलाकर इस दिशा में प्रवेश कर रहा था धनावेशित कण, और इसी दिशा में बल लगा रहा था, तो इसी दिशा में मोशन करते हुए चला गया ना। ऋणावेशित कण इस दिशा में प्रवेश कर रहा था, वैद्युत बल इस दिशा में लगाएगा, तो धीरे धीरे इसको क्या करेगा, रोकने का प्रयास करेगा। तो मोशन कुल मिलाकर देखा जाए तो या तो इधर धीरे धीरे गति करेगा, या तो फिर ये बल लगाकर इधर गति करना शुरू कर देगा ना। तो कुल मिलाकर जो उसका पथ हुआ वो सरल रेखा ही हुआ। कुल मिलाकर जो पथ हुआ उसका कैसा पथ हुआ, सरल रेखा ही पथ हुआ ना। कैसा पथ हुआ, सरल रेखा ही पथ हुआ
बात समझ माने। चलिए अब दूसरा क्या है कि जब कण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवेश करेगा ना, देख लीजिए वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवेश करेगा, देख सकते हैं। और जब कण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवेश करेगा तो कहीं न कहीं आप हम मान लेते हैं धनावेशित कण, धनावेशित कण जो है इस दिशा में क्या करेगा, इस दिशा में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र है ही ना, कुल मिलाकर वैद्युत क्षेत्र तो है ही, पूरा पूरा मान लो बोर्ड पर ही वैद्युत क्षेत्र है, तो कण क्या होगा बताओ, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाने का प्रयास करेगा। क्यों, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करेगा, जाने का प्रयास करेगा। तो क्या करेगा वैद्युत क्षेत्र बताओ, उसको खींचने का प्रयास करेगा ना, यानी कि धनावेशित कण उधर जा रहा है अपने वेग से और वैद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। वैद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। जब खींच रहा है तो धीरे धीरे उसकी गति क्या होगी, मंदित शुरू हो जाएगी ना। उसी प्रकार जैसे ऋणावेशित कण पर था, अभी मैंने बताया, उसी प्रकार धनावेशित कण को क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में क्या करेगा, खींचने का प्रयास करेगा। और जब इसको अपनी दिशा में खींचने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, इसकी गति धीरे धीरे क्या होगी, कम होती चली जाएगी, यानी कि इसका त्वरण क्या हो जाएगा, मंदित होना शुरू हो जाएगा ना। और कहीं कहीं देखा जाए तो जो इसका पथ होगा वो एक सरल रेखा ही होगा, जो इसका पथ होगा कैसा होगा, एक सरल रेखा ही पथ बनेगा ना। कैसा पथ बनेगा, एक सरल रेखी पथ बनेगा, बात समझ में। दूसरा कण क्या है, ऋणावेशित है। और जब ऋणावेशित कण है ना, और जब ऋणावेशित कण है तो अभी देखो ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में मोशन करेगा ना। और ऋणावेशित कण पर जो बल लगाता है वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में ही लगाता है, यानी कि यह कण इस दिशा में गति कर रहा था और बल भी उसी दिशा में लगेगा ना, इसी दिशा में गति भी कर रहा था और उसी दिशा में क्या कर रहा है बताओ, बल भी लगा रहा है। अगर बल और वेग दोनों एक ही दिशा में है तो कण पर क्या उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा ना। तो पथ कैसा होगा, तो पथ इसका भी क्या होगा, सरल रेखीय पथ होगा ना। तो पथ कैसा होगा, सरल रेखीय पथ होगा, बात समझ आ रही है। तो पथ कैसा होगा, पथ एक सरल रेखा होगा। आगे चलें तो पहला मैंने बता दिया कि जब कण वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, जब कण वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो उसका पथ होगा एक सरल रेखीय पथ होगा। कैसा पथ होगा, एक सरल रेखीय पथ होगा। क्लियर है। आइए अब यहाँ दूसरा नंबर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरा जब कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है ना, जब कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। चलिए देखें, अब यहाँ पर कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा ना, तब उसका पथ क्या होगा, थोड़े से इस चीज़ों को आपको समझना होगा ना। ये लास्ट हेडिंग है आपका, उसके बाद हम कल इसका न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद फिर इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। बेहतर ढंग से हर एक सारी चीज़ों को हम सीख रहे हैं ना, जितनी भी थ्योरीज डेरिवेशन ना, जितनी चीज़ें थे हम आज पूरा कंप्लीट कर ले रहे हैं ना। तो 1 बाय 1 हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, जितने न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपके एनसीईआरटी यूपी बोर्ड के कुमार मित्तल के जितने भी बुक्स होंगे हम न्यूमेरिकल के डिस्कस करेंगे। और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उसको कमेंट कर सकते हैं ना, उसको हम क्लियर करते हुए फिर आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, जब कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, और जब कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इसमें क्या होगा, हम मान लेते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा, समझिएगा जो वैद्युत क्षेत्र होगा, हम वैद्युत क्षेत्र को वाई अक्ष पर ले लेते हैं। कहाँ पर ले लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र को वाई अक्ष पर ले लेते हैं ना। और ये हमारा एक्स अक्ष ना, ये हमारा एक्स अक्ष हुआ। चलिए, तो कण जो है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा ना, तो हम मान लेते हैं कि कण जो है वी वेग से ना अब इस दिशा में मोशन कर रहा है। तो कहीं न कहीं वैद्युत क्षेत्र जब वाई अक्ष पर है तो कण ऐसे प्रवेश कर रहा है ना, कण ऐसे प्रवेश कर रहा है, तो कहीं न कहीं जो कण है ना वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हुआ भाई वी वेग से प्रवेश कर रहा है यहाँ पर,
तो कण कहीं न कहीं वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश किया, और जब कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश किया तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है ना, कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो कहीं न कहीं इस कण पर न, और ये कण जो है धनावेशित कण है, ध्यान देना, ये जो कण है जो इस लंबवत प्रवेश कर रहा है, ये कण जो है धनावेशित कण है। अगर धनावेशित कण है तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, बात समझ में, इस दिशा में लगेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कण जो है ये वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश जरूर कर रहा है, तो कहीं न कहीं कण पर बल लगेगा ना, कहीं न कहीं कण पर बल लगेगा। और जब कण पर बल लगेगा, समझिएगा, चल देखिए, कहीं न कहीं कण पर जब बल लगेगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं ना, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब यहाँ पर कण पर बल लगना शुरू होगा ना, तो यहाँ पर कहीं न कहीं कि ये जो कण है इस दिशा में नहीं गति करेगा ना, इस दिशा में नहीं गति करेगा, इसका पथ थोड़ा सा बदल जाएगा। या तो इस कण का पथ इस प्रकार हो जाएगा ना, या तो इस कण का पथ इस प्रकार होगा, या तो इस कण का पथ इस प्रकार होगा ना। चलिए, कोई व्यक्ति बताएगा नहीं नहीं इसका ये जो कण हैगा ये 20 से होकर ऐसे गति करते हुए चला जाएगा ना, यानी कि इस कण का पथ कैसा होगा मुझे पता नहीं है ना, यानी कि ये ट्रेजेक्टरी इसकी ऐसी बनेगी या फिर इसकी ऐसी बनेगी, या तो कण की ट्रेजेक्टरी कुछ इस प्रकार बनेगी ना। अब पता नहीं है कि कण की जो ट्रेजेक्टरी होगी वो किस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी या इस प्रकार होगी या तो इस प्रकार होगी। जैसे मान लो कि कण जब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है ना, और इस पर बल जो है ऊपर की दिशा में लगाना शुरू कर देगा, भाई ये वैद्युत क्षेत्र है। अब धनावेशित कण को क्या करता है, धनावेशित कण पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तो कण न तो पूरा का पूरा न तो इस प्रकार गति करेगा और न ही इस दिशा में गति करेगा, यानी कि इन दोनों दिशाओं से भिन्न गति करेगा, या तो इस प्रकार गति करेगा या तो इस प्रकार गति करेगा या तो इस प्रकार गति करेगा ना। तो इन तीनों में से कोई न कोई एक प्रकार की गति तो करेगी ना। अच्छा, अगर कण, ध्यान देना, अगर कण इस प्रकार गति करते हुए गया ना, ध्यान समझेगा, अगर कण इस प्रकार गति करते हुए अगर गया तो कहीं न कहीं ध्यान देना, अगर कण इस प्रकार गति करते हुए गया तो कहीं न कहीं x स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 4ay हो जाएगा ना, इस प्रकार। अच्छा, अगर कण इस प्रकार गति करते हुए गया, समझेगा, अगर कण इस प्रकार गति करते हुए गया तो कहीं न कहीं हम यहाँ पर कह सकते हैं कि y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 4ax हो जाएगा ना, इस प्रकार होगा। अच्छा, अगर इस प्रकार गति करते हुए गया तो y बराबर क्या होगा, mix या y बराबर 4ax हो जाएगा ना, इस प्रकार गति करते हुए अगर जाएगा तो इस प्रकार, यानी कि तीनों के तीनों ट्रेजेक्टरी में कोई ना कोई एक होगा ना। लेकिन मुझे पता नहीं कि ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, हमें क्लियर नहीं है कि ट्रेजेक्टरी इसकी किस प्रकार बनेगी, यानी कि इसका जो पथ का जो समीकरण होगा ना, मुझे नहीं क्लियर है कि इसका समीकरण किस प्रकार होगा, लेकिन कोई ना कोई समीकरण तो होगा ना, या तो इस प्रकार होगा या तो इस प्रकार होगा या तो इस प्रकार होगा ना। तो हमें तो क्लियर नहीं है, तो कोई ना कोई एक ट्रेजेक्टरी अगर बनती है तो हम देख लेते हैं कि ट्रेजेक्टरी हमारी किस प्रकार की बनती है ना। तो जो भी ट्रेजेक्टरी होगी उस प्रकार का उसका पथ होगा। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो कण प्रवेश कर रहा है ना, ये जो कण प्रवेश कर रहा है इस दिशा में प्रवेश कर रहा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। अच्छा, तो ये बताइए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कोई बल कार्य कर रहा है, बताइए। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर आप देखो तो कोई बल कार्य कर रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में सॉरी मैं क्या बोल गया, यहाँ पर देखिए, अगर x अक्ष की दिशा में अगर देखें तो x अक्ष की दिशा में कोई बल कार्य कर रहा है, तो x अक्ष की दिशा में कोई बल कार्य नहीं कर ना, x अक्ष की दिशा में कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। अगर x अक्ष की दिशा में कोई बल नहीं कार्य कर रहा है तो यानी कि x अक्ष की दिशा में त्वरण नहीं होगा
तो ये बिल्कुल देखा जाए तो हमारे लिए एक बिल्कुल सिंपल तरीका बन जाएगा ना, क्योंकि इस दिशा में कोई बल कार्य ही नहीं कर रहा है, यानी त्वरण नहीं है ना। हम मान लेते हैं किसी क्षण t समय में, हम मान लेते हैं किसी क्षण t समय में जो कण है ना, और यहाँ से चलकर यहाँ पर पहुँच गया ना, तो यहाँ का जो बिंदु होगा x, y मान लेते हैं ना। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारी x हो गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारी क्या हो गई, y हो गई ना। तो यहाँ का निर्देशांक जो हो जाएगा x, y हो जाएगा ना। किसी क्षण यानी मान लेते हैं t समय में, अगर t समय में कण यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया है ना, यानी x अक्ष की दिशा में x दूरी तय कर लिया है मान लेते हैं ना, y अक्ष की दिशा में अगर हम देखें तो y दूरी तय कर लिया है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं त्वरण नहीं है ना, यहाँ पर त्वरण नहीं है, और कण भी वेग से गति कर रहा था शुरू में। चलिए देखिए, तो यहाँ लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल क्या है, इसकी v है, और दूरी हम मान लेते हैं कि दूरी x, और समय क्या है, समय t। चाल बराबर दूरी बटा समय, समीकरण नंबर 1 हो गया ना। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर है। अच्छा, अगर हम आगे देखें यहाँ पर, समझिएगा, अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो कण, अगर हम y अक्ष की दिशा की अगर हम बात करें ना, तो ये x अक्ष की दिशा की बात हुई थी, याद रखिएगा, x अक्ष की दिशा की बात हुई थी ना, x अक्ष की दिशा में, ये x अक्ष की दिशा में बात हुई थी। फिर से देख लेते हैं ना, x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में क्या हुआ, चाल बराबर दूरी बटा समय से ना, चाल बराबर दूरी बटा समय से। तो चाल क्या था इसका v, दूरी क्या था x, और समय क्या था t। अब हम y अक्ष की दिशा की अगर हम बात करें, y अक्ष की दिशा में ना, तो y अक्ष की दिशा में अगर हम बात करें तो y अक्ष की दिशा में क्या होगा बताओ, y अक्ष की दिशा में ना, तो यहाँ पर अगर हम देखें y अक्ष की दिशा में, तो y अक्ष की दिशा में बल है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र y अक्ष की दिशा में है ना, और धनावेश पर बल y अक्ष की दिशा में लगता है ना। तो y अक्ष की दिशा में अगर हम देखें ना, तो जो कण है q आवेश है, और वैद्युत क्षेत्र इसका क्या है, E है ना। तो हम किसी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं ना, तो इस पर जो बल लगेगा ये बराबर q इंटू ई बल लगेगा ना, और बल लगेगा तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए q जो होता है E के बराबर हो जाता है ना, तो A बराबर हो जाएगा E इंटू कैपिटल ई बटे में m ना। तो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू ए इंटू कैपिटल ई बटे में m। इतनी बातें समझ में आई ना। यहाँ पर जो त्वरण होगा, यानी कि इस कण पर जो त्वरण उत्पन्न होगा, स्मॉल इंटू कैपिटल ई बटे में m, यानी कि इस पर जो त्वरण उत्पन्न होगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बटे में m, इस पर त्वरण ये उत्पन्न होगा। अच्छा, अब त्वरण अगर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बटे m, अगर इतना त्वरण उत्पन्न हुआ, और v बराबर एक्स बाई टी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि v बराबर एक्स बाई टी हमारा बना ना, समीकरण नंबर 1, और जो त्वरण उत्पन्न हुआ ना स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बटे में m। चलिए अब यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ से हम आगे चलते हैं। चलिए, अब गति का कौन सा समीकरण लगाना है, गति का कौन सा समीकरण लगाना है, देख सकते हैं। अगर हम गति का समीकरण लगाएं, समझिएगा, अगर हम गति का समीकरण लगाएं तो हमारे पास देखिए त्वरण है, हमारे पास वेग यानी कि v है, और समय भी अगर हम देख सकते हैं t बराबर एक्स वाई भी, तो हमारे पास क्या है, समय भी है। अगर हम देखें तो हमारे पास समय है, एक प्रकार से देखें तो समय है t बराबर एक्स वाई भी, क्योंकि समय ही रखना है, और हमारे पास त्वरण है। और देख सकते हैं हमें y की दिशा में हमें दूरी भी पता है, यानी कि समय और दूरी की अगर हम बात करें ना, समय और दूरी की अगर हम बात करें तो समय और दूरी हमें मिल जाएगा द्वितीय समीकरण में ना। यहाँ लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से ना। तो गति के द्वितीय समीकरण से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा,
यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हम चल रहे हैं वाई की दिशा में ना, वाई की दिशा में हम चल रहे हैं ना, क्योंकि बल उसी दिशा में लग रहा है तो गति हम उसी दिशा में बराबर करते हुए चले जाएंगे। तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर कण मान लीजिए, अगर कण विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया होगा तो कहीं न कहीं इसका जो वेग है ना, अगर हम यहाँ पर देख, क्योंकि ये वाई की दिशा में तो चल नहीं रहा था, चल तो रहा था देखा जाए तो एक्स अक्ष की दिशा में ना, जो गति कर रहा था कण वाई की दिशा में नहीं चल रहा था, इस दिशा में चल रहा था। तो कहीं ना कहीं जो वाई की दिशा में गति किया कण, कहीं ना कहीं वाई की दिशा में जब कण गति किया तो कहीं ना कहीं उसके लिए ये जो वेग v था, ये इसके लिए प्रारंभिक वेग नहीं था ना, बल लगाकर वाई की दिशा में मोशन किया है। यानी कि वाई की दिशा की अगर हम बात करें तो u क्या था बताओ, जीरो था उसके लिए ना, उसके लिए u जो था वो जीरो था। बात समझना नहीं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यस की जगह हम y लिखेंगे ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो u हमारा जीरो हो जाएगा t प्लस 1/2, a बराबर क्या है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बटे में m, और t बराबर अगर हम लिखेंगे x बटा v का होल स्क्वायर ना। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 1/2 ई इंटू कैपिटल ई बटे में m एक्स स्क्वायर बटे में v स्क्वायर ना। अच्छा, अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकालें तो यह आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर, यहाँ पर देखिए 2mv स्क्वायर इंटू वाई बटे में क्या हो जाएगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ना। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा ना, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू कैपिटल 2m v स्क्वायर बटे में ई इंटू कैपिटल ई बटे में एक्स स्क्वायर। क्या हुआ जी, एक्स स्क्वायर वाई कहाँ गया, यहाँ पर वाई है ना, हाँ चलिए, तो यह वो होगा ना 2mv स्क्वायर ई इंटू कैपिटल ई बटे में 2mv स्क्वायर बटे में ई इंटू कैपिटल ई इंटू वाई। अच्छा, अगर हम दो देखें तो दो क्या है नियतांक है, दो क्या है नियतांक है, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो नियत रहेगा, और वी क्या था एक समान वैद्युत क्षेत्र में देखा जाए ये कण प्रवेश कर रहा था तो वी भी क्या था नियत था ना। ई क्या है बताओ, ई क्या है, ई जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है जो कि नियत रहेगा, ई क्या है कैपिटल वैद्युत क्षेत्र है जो कि नियत रहेगा, बदलेगा नहीं। यानी कि ये सब सारी चीजें क्या रहेंगी नियत रहेंगी ना। अगर ये सब सारी चीजें नियत रहेंगी तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 4ay ना, 4ay। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो जो चीज़ें नियत है उसको हम नियत रख सकते हैं। तो x का घात क्या है 2 है और y में घात क्या है 1 है ना। तो x में घात क्या है 2 है, y में घात क्या है 1 है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो ट्रेजेक्ट्री हमारी क्या बनेगी, ये बनेगी ना। कहीं कहीं जो ट्रेजेक्ट्री है हमारी क्या बनेगी, ये बनेगी। तो x के घात 2 है और y के घात क्या है 1 है। ऐसा समझ सकते हैं कि जो x पर घात है हमारा 2 है, y पर घात हमारा क्या है 1 है। इन दोनों पर घात क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 1 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ट्रेजेक्ट्री हमारी न तो ये बनेगी न तो ये बनेगी, हमारी ट्रेजेक्ट्री बनेगी ये, यानी कि कण इस प्रकार गति करते हुए जाएगा, क्योंकि बल भी उसी दिशा में लग रहा है तो कण गति करते हुए उसी दिशा में जाएगा। बात समझना। तो ये हमने क्या बताया आपको, ये ट्रेजेक्ट्री बना। क्लियर है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने क्या किया, u का मान यहाँ पर 0 लिया y के लिए, t प्लस 1/2 q का मान a का मान निकाला गया था यहाँ पर e इंटू कैपिटल ई बटे में m, t का मान मैंने निकाला। अगर t का मान निकालेंगे x बटा v हो जाएगा, तो रख देंगे x स्क्वायर बटा v स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यस घाते 2 2mv स्क्वायर बटे में e इंटू कैपिटल ई इंटू वाई, यानी कि जो पथ बनेगा हमारा कैसा पथ बनेगा, इस प्रकार का पथ बनेगा। आइए थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं, इधर मिटाएं। अब देखिए यहां पर चलिए यहां से ले लेते हैं ना, यहां से ले लेते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया ना ट्रेजेक्ट्री के लिए। अगर हम समीकरण 2 से अगर हम देखें
तो समीकरण 2 से हम क्या देख सकते हैं, y बराबर 1/2 इंटू कैपिटल ई एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर ना, यहाँ पर हो जाएगा 2m। अच्छा, अगर हम 2 का गुणा 2 का भाग अगर हम करें, समझेगा, तो हो जाएगा y बराबर 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे तो ई इंटू कैपिटल ई एक्स स्क्वायर ई इंटू कैपिटल ई एक्स स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 4 ना, यहाँ पर m वी स्क्वायर ना, यहाँ पर देखेंगे बटे में 2। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे 1/2 एम वी स्क्वायर ना, यहाँ पर देखें तो 1/2 एम वी स्क्वायर, तो क्या बराबर होता है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो 1/2 एम वी स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं ना, 1/2 एम वी स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा इंटू कैपिटल ई एक्स स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा 4k ना। तो याद रखना ये जो सूत्र होगा कभी कभी ये देता है कि जो कण है इतनी गतिज ऊर्जा से प्रवेश कर रहा है ना किसी विद्युत क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं हम y और x का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि कण अगर कोई प्रवेश करेगा मान लो तो इलेक्ट्रॉन का आवेश पता रहेगा, जिस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है वो विद्युत क्षेत्र का मान दिया रहेगा, तो हमारा कहीं ना कहीं ये k और y और x में से कोई न कोई एक दिया रहता है, तो कभी कभी इस सूत्र पर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इंटू कैपिटल ई एक्स स्क्वायर 4k, तो k बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हमने 4k रखा ना। तो कहीं न कहीं कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इस टाइप का, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो आज आपका ये पहला पार्ट समाप्त हुआ ना। पहले चैप्टर का 2 भाग मैंने बनाया था, जो कि पहला चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर में ये आपका ये पार्ट समाप्त हुआ। कल हम इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे ना, पहले वाले पार्ट का कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन कंप्लीट होते ही हम आगे स्टार्ट करेंगे गॉस की प्रमेय।